प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्रीम लर्निंग। मैं हूँ पापी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आर एनवायरनमेंट, क्लास 10th का जो लास्ट यूनिट है ना, आर एनवायरनमेंट। हाँ जी, हम वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर इकलौता 5 नंबर का है, ठीक है। अच्छी खासी वेटेज रखता है। हाँ मुझे पता है, मैंने 2 चैप्टर्स आपको अभी नहीं कराए, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। इसके बाद मैं वो कवर कराऊंगी। फ़िलहाल ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, सब बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं यार, अब पहले जैसा वातावरण नहीं रहा। होता क्या है इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके इन्वायरमेंट के साथ कुछ टर्म्स देखो बच्चों जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम, बायोटिक, अबायोटिक, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम गार्बेज के बारे में पढ़ेंगे, गार्बेज डिस्पोज कैसे करते हैं, है ना। हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ेंगे और हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले, देखो बच्चों इधर, ठीक है। उसके बाद हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम सुनते आते हैं ना कि ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना। ये सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बिना किसी टेंशन के, एकदम फ्री होके पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनोगे अगर फोकस के साथ, यही चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर भी क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। सारे नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, साथ साथ करेंगे, टेंशन क्यों। डोंट वरी एंड डोंट हरी। चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, यहाँ आपको लिख रहा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी वो सराउंडिंग जो मेरे आसपास है, ठीक है। वो कंडीशंस जो मेरे आसपास हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लिविंग को ही बोलूँगी कि अगर मेरे पास चींटियाँ आसपास चल रही हैं तो नहीं भाई, मेरी सराउंडिंग तो चींटियाँ हैं, नहीं। एयर भी तो है मेरी सराउंडिंग में, एयर को भी मैं इंक्लूड करूँगी। यानी बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑपरेट्स, इंक्लूडिंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो बेटा, अभी इकोसिस्टम देखो। अ कम्युनिटी और लाइक अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी इकोसिस्टम क्या बोलूँगी, यानी सिर्फ लिविंग, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यानी मेरा जो मेरी सराउंडिंग के साथ इंट्रैक्शन है वो इकोसिस्टम है। एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सराउंडिंग या वो कंडीशन जो मेरे आसपास है। इकोसिस्टम क्या होता है, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको क्या बोलेंगे, मैं इकोसिस्टम बोलूँगी, ठीक है। देखो इकोसिस्टम के टाइप देखो 2 होते हैं बेटा। एक तो नेचुरल, जो भगवान ने कुदरती रूप में हमको दिया है, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल, जो हम खुद बना रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट हमें मिला है, फॉरेस्ट लाइक नेचुरल है ना। उसके बाद डेजर्ट्स, ओशियंस, ये सब क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। ये हमें मिले हैं नेचर में। और जो हम खुद बना रहे हैं, जैसे अर्बन सिटीज़, अर्बन एरियाज़, एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये हम बना रहे हैं ना, तो ये किस में आ गई, आर्टिफिशियल में आ गई। समझ आ गया आपको। 2 तरीके के होते हैं, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का डिफरेंस समझ आ गया, इकोसिस्टम के 2 टाइप समझ आ गए। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। बढ़िया डायग्राम दिख रहा है ना, मतलब बढ़िया सी फिगर लगाई है। चलो पढ़ते हैं इसको। यहाँ देखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम 2 होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, क्लियर। चलो अब बायोटिक में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब हमारी आ जाएंगी अबायोटिक में, ठीक है। एबायोटिक के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। अब बायोटिक में क्या आएंगी, देखो, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो खाना बनाते हैं। न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था, कौन बनाते हैं खाना, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स उन्हीं को कहते हैं ना जो खाना खुद बनाते हैं। और कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स। याद करो, नहीं देखा है तो जाके देखो लेक्चर, ठीक है।
तो प्रोड्यूसर्स में हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करेंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है, और कीमोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स हम लोग जो दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, और एनिमल्स भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बारे में ना हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, सो टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं। चलो, अबायोटिक बताया मैंने आपको, नॉन लिविंग जो होता है हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है। एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड, लाइट एंड टेम्परेचर। देखो, जब हमने एबायोटिक की बात कर ही ली है, बायोटिक की भी कर लेते हैं। बायोटिक लिविंग, बायो लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम लिविंग की बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंगी। क्लियर। चलो, बायोटिक कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। अभी मैंने बताया था ना आपको, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, वो सब पढ़ते हैं। आओ देखो, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड अदर बायोटिक कंपोनेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एबायोटिक देखो, चीज़ें तो उन्हें भी चाहिए, एयर, वाटर तो उनको भी चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है, पर वो खाना खुद से बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? दीज आर द एनिमल्स दैट रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स। ये वो होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दूसरों पर डिपेंडेंट है। दूसरों पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। किसके लिए डिपेंडेंट है? खाने के लिए डिपेंडेंट है भाई, ठीक है। अब कंज्यूमर्स को कैसे, कौन कौन सी कैटेगरी में आप डालोगे? यहाँ देखो, हर्बीवोर्स जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, जैसे गॉट, बकरी। बकरी कैसे आवाज़ करती है? मैं ऐसे करती है ना, बकरी, ठीक है। फिर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, फ्लैश, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोर्स, ठीक है, जो प्लांट एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे इंसान। मोस्टली ह्यूमंस क्या करते हैं? मीट भी खाते हैं, एंड वेजिटेरियंस भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, है ना, जैसे होता है, आपको पता है, ठीक है। तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? ओमनिवोर्स। चलो, अब अगर बात करो क्रोकोडाइल की, तो वो कार्निवोर है, ठीक है। वो फूल पत्ते नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा, समझ आ गई। पैरासाइट्स क्या होते हैं? लीव ऑन द बॉडी ऑफ, देखो बच्चों, पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो जो होस्ट की बॉडी पे ही रहते हैं और उन्हीं से खाना लेते हैं। लिव ऑन द बॉडी ऑफ ए होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। जैसे एग्जाम्पल देख लो, लाइस, बिस्कटा, ठीक है। चलो, तो हमारा यहाँ पे ये पैरासाइट वाला भी हो गया डन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। These organisms break down dead plant and animal. ब्रेक डाउन करते हैं किसका? जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको। इसमें जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। इधर देखो लिखा भी हुआ है, दिख रहा होगा आपको, माफ कर देती हूँ मैं, तो इधर, ठीक है। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जैसे प्लांट है वो मर गया या कोई एनिमल है वो मर गया, ये उस पर काम करेंगे, ठीक है, उससे अपना फूड लेंगे और जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस इन्वायरमेंट में भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? सॉइल के थ्रू भेजेंगे, है ना। आसपास वाटर होगा तो उसका भी रोल होगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो, सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर। चलो, अब बच्चों, अब हम आएंगे सबसे अच्छे टॉपिक पे, फूड चेन। फूड चेन, ये देखो डायग्राम, बढ़िया ना, ये डायग्राम देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये सूरज है, सन, कितना क्यूट है ना, या इससे एनर्जी ली प्लांट्स ने, ठीक है। प्लांट्स ने एनर्जी ली, फोटोसिंथेसिस किया, खाना बनाया। अब इस प्लांट को इस ग्रास ऊपर ने खा लिया, खाओ खा लिया इसको, ठीक है। अब इस ग्रास ऊपर को इस चिड़िया ने खा लिया। इस चिड़िया का नाम कुकू रख देते हैं, ठीक है, कुकू ने इस ग्रास ऊपर को खा लिया। अब कुकू खुद भी खा रही है, थोड़ा सा अपने बच्चे को भी खिला रही है, खेल रही है आराम से, ठीक है। अब इस कुकू को इस लोमड़े ने देख लिया, ये तो वही लग रहा है जो डोरा द एक्सप्लोरर में था,
ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आपको याद आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब इसको इसने खा लिया तो क्या बेटा फूड चेन हो गई ना, यानी प्रीवियस ऑर्गेनिज्म ने कुछ खाया, उसको एक ने खाया, फिर उसको एक ने खाया, फिर उसको एक ने खाया, फिर उसको एक ने खाया, चेन चलती जा रही है ना। जैसे बचपन में चेन खेलते थे, एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर चौथे को पकड़ा, वो चारों पकड़ के किसी पांचवे को पकड़ते थे, वैसे। ठीक है, सन को प्लांट ने खाया, ये देखो, मतलब सन को प्लांट ने नहीं खाया, प्लांट ने सन से एनर्जी ली। ठीक है, और फिर ग्रास ऊपर जो है इसको कुकू ने खा लिया, और कुकू को ये लोमड़े खा गया। क्लियर, बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फूड चेन हो गया। अब थोड़ा फूड वेब की बात करें, आगे जाके करेंगे मैम, अभी रहने देते हैं, अभी ज़रा कुकू की स्टोरी याद रखते हैं। चलो, अब ये जो स्टेप है फूड चेन में, अब इसमें क्या हो रहा है, इसने उसको खाया, उसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने उसको खाया, क्या हुआ, क्या एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई बेटा, एनर्जी। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ये एनर्जी, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हुई। खाना क्यों खा रहा है इंसान, एनर्जी के लिए खा रहा है ना, रैंप वॉक करने के लिए नहीं खा रहा है। हालांकि रैंप वॉक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, पर एनर्जी के लिए तो इंसान खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, और इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्लियर, नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। बाद में मेरे को ये मत बोलना कि आप ख़राब कर रही हो, पेन की चला रही हो। क्लियर नोट्स मिलेंगे, ये सब नहीं मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, चलो, अब हम फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ते हैं। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ये कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है अपना, जाके उसको भी फॉलो कर लो, कुछ देख लो, उसमें कुछ काम का मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी, अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग गई हूँ क्लास 12th को, वो भी देख लो जाके। जिनका भला नहीं हुआ है, जिन्होंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, कम से कम 12th में तो पढ़ लेंगे, 12th में तो उनका भला हो जाएगा। करो यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतना से काम नहीं कर सकते यार, भाई कर तो काम प्लीज़। ठीक है, डन, डील डन, आगे पढ़े, चलो करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। देखो बच्चों, फ्लो ऑफ एनर्जी वाला देखो, एनर्जी फ्लो हो रही है, यूनिडायरेक्शनल है। क्यों, एक ही तरीके से, मतलब एक ही डायरेक्शन जा रही है ना। सन से एनर्जी ली, एनर्जी फिर उस प्लांट से ग्रास ऊपर को मिली, ग्रास ऊपर से चिड़िया को मिली, अपनी चिड़िया से फिर उस लोमड़े ने ले ली। ठीक है, तो वन वे है, तो यूनिडायरेक्शनल। जब कोई भी चीज़ वन वे होती है, हम उसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। डायरेक्शन उसकी एक वे है ना, तो यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, कई सारे होते हैं तो मल्टी डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, चलो, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट। अब हमारे छोटे से प्लांट ने कितनी ली थी, 1% ली थी। ठीक है, उसको उसने फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। 1% सनलाइट ली, उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक लॉ काम करता है, 10% लॉ। क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर। मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ खाई है तो उसका 10% ही उसको मिलता है, बाकी का जो 90% है वो उसकी बाकी लाइफ प्रोसेस में लग जाता है। बाकी लाइफ प्रोसेस चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं है तो पढ़ो, और पढ़ा है तो जवाब दो। ठीक है, आपको पता है लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी लगती है, कहाँ कहाँ लगी होगी आपको पता है। चलो, समझ आ गया। अच्छा वैसे यहाँ लिखा भी तो हुआ है, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। पढ़ लो यार, पेपर है तुम्हारे, बोर्ड्स है, पढ़ो। चलो, ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी डिक्रीज। अब देखो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी। अब 1% ली थी प्लांट ने, उसका भी 10% आगे जा रहा है, फिर उसका 10% आगे जा रहा है। समझ रहे हो ना, एनर्जी तो कम होगी ना। सो ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, ओके सॉरी वेट, पेन चूज कर लूँगा। ठीक है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी एट ईच लेवल। फूड चेन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3-4 लेवल, ज़्यादा नहीं 3-4 लेवल तक ही होता है, उसके बाद तो भाई एनर्जी खत्म हो जाएगी। चलो, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट, कंज्यूमर जैसे ग्रास ऊपर, सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग्स या फिर बर्ड्स, मैंने बर्ड कुकू। ठीक है, फिर टर्शरी कंज्यूमर जैसे ईगल्स या फिर
लोमड़ा, ठीक है, फॉक्स। चलो अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है? इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, यानी जो कंसेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का उसका बढ़ना, राइट। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। The highest concentration of these chemicals is found in organism at the top of food chain such as human। अच्छा, अभी कंसेंट्रेशन किस पे ज़्यादा मिलती है? जो बिल्कुल ना एकदम हाई लेवल स्टेट पे होते हैं जैसे इंसान, उनमें ज़्यादा मिलती है। समझ आया? नहीं आया कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट में जवाब मिल जाएगा। पूछते ही नहीं हो, पढ़ना ही नहीं है किसी को, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लें भला हो जाए। हाँ, लेकिन कॉन्जरिंग 4 जो आने वाली है उसका सबको इंतज़ार है। फूड वेब पढ़ते हैं, ठीक है। फूड वेब इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। देखो बच्चों, फूड चेन में क्या था कि एक 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 ऐसे यूनिडायरेक्शन फ्लो था, कनेक्टेड नहीं थे वो एक दूसरे से। इसमें कनेक्टेड होगा, इसने इसका खाया, इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया। स्पाइडर का वेब देखा है? ऐसा कुछ, मतलब वेब तुम समझ सकते हो कैसा होता है ना, मतलब वेब तो वैसे तो ऐसा होता है, ऐसा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जैसे ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। माइस और रैबिट भी अगर इस में इंटरेक्ट कर लें इस वेब के अंदर तो क्या हो जाएंगे? वो प्रे बन जाएंगे, किसका? स्नेक्स और ईगल्स का। तो क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। इंटरकनेक्शन क्या देता है? ये देता है स्टेबिलिटी और बैलेंस इकोसिस्टम में, यानी कोई चीज़ ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि सारे हमारी सारी कुक ख़त्म हो जाए, नहीं ना, ऐसा ना हो, तो एक बैलेंस रहता है, ठीक है। चलो अब हमने बात कर ली है सारी चीज़ों की, ज़रा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम्स कौन सी आती है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? चेंज इन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स, हाँ भाई फ़र्क तो पड़ता है। एंड आर एक्टिविटीज़ ऑल्टर द एनवायरनमेंट, ये बात भी सही है, हम लोग ही ख़राब कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे जो भी है, गाड़ियों का धुआं, उससे पॉल्यूशन कितना होता है, ये जो तुम पटाखे जलाते हो उससे कितना पॉल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हो, पेड़ लगा नहीं रहे हो बट काटे जा रहे हो, भाई ख़राब होती हैं चीज़ें, नेचर ख़राब हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो अब उन प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे हम। चलो बेटा, अब प्रॉब्लम्स की बात आई है, ओजोन लेयर तो आएगा, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, अर्थ को बचाती है, ठीक है। ये करती है हार्मफुल यूवी रेज को ना एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन। आपको पता है ना, जो सन की रेज़ हैं उससे काफ़ी हार्मफुल यूवी रेज़ निकलती हैं। सनस्क्रीन जो होती हैं उसमें भी लिखा आता है कि यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो यूवी रे एक्चुअली बहुत हार्मफुल होती है, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। ओके, दिस प्रोटेक्शन हेल्प्स प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज़। कैसे कैसे इश्यूज़ हो सकते हैं? स्किन कैंसर, यूवी रे से कैंसर होता है। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा टाइम यूवी रे डलती है आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स और प्लांट लाइफ डिस्ट्रक्शन। हाँ, इतनी तेज़ धूप है यार, पौधे जिंदा नहीं रह पा रहे। तुम धूप में 1 घंटे खड़े हो जाना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए। बेचारे पौधों की तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर ख़राब होती जा रही है, ठीक है। क्यों ख़राब हो रही है? पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, इसलिए हो रही है। The ozone O3 is located at upper level of atmosphere। ओजोन O3 लेयर कहाँ पे है? सबसे ऊपर लेवल पे है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। However, at ground level, ozone is deadly poison। ग्राउंड लेवल पे ओजोन इज डेडली पॉइजन। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं आज। देखो, O2 है, उसको आपने यूवी रेज दी तो 2 O के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो, हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स O2 मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल
ये O2 मॉलिक्यूल्स थे, खाली दो में ट्रांसफ़र हो गए यूवी की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन O3, formation of ozone O3. These oxygen atoms then combine with these oxygen molecules combine with O2 molecules, ठीक है, to form ozone. अब क्या होता है, ये जो O2 molecules थे है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, यानी सॉरी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे वो O2 से मिल जाएंगे एंड देन वो क्या कन्फर्म कर लेंगे, हमारा O3 बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओजोन। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। समझ आया? ठीक है, ये होता है ओजोन। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन, रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985। कब ऑब्जर्व हुई थी बेटा? 1985 में। इस रेफर्ड एज ओजोन होल, उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल। ठीक है, दिस डिक्रीज इज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? जो भी हम सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है? ACs में मिलता है, रेफ्रिजरेटर्स में मिलता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में मिलता है, एरोसोल स्प्रेस में मिलता है। अब एक बात बताओ, इतनी भयंकर गर्मी है, पड़ क्यों रही है? ओजोन लेयर ख़राब हो चुकी है, सीधा UVAs आ रही है, हार्मफुल है, बड़ी खतरनाक है, गर्मी बहुत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तभी तो पड़ रही है इतनी गर्मी, है ना? इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना इसी के रहा नहीं जाएगा। अगर इन्वायरमेंट ख़राब ही नहीं करो तो थोड़ा इन्वायरमेंट भी शांत रहे, है ना? कैसे होगा इन्वायरमेंट शांत? पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन कम करो, ये कर सकते हो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सेसफुली नेगोशिएटेड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 1986। बेटा डेट से याद कर लेना, MCQs आते हैं। ठीक है, विच एम टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ CFCs बाय ऑल कंट्रीज। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ किया, ठीक है, एक प्रोटोकॉल निकाला जिनका एम ये था कि वो अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को प्रोडक्शन रोक देंगे एंड ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसका क्यों नहीं करेंगे? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नहीं करेंगे। देखो, गलती सबसे होती है, ठीक है, हर इंसान गलती करता है, बट हम उस गलती को सुधार सकते हैं, कोशिश चल रही है ना। ऐसे ही आपने जो अभी तक ना पढ़ के गलती करी है उसको सुधारो, जाके पढ़ाई करो, पुराने लेक्चर्स देखो जाके। चलो, अब हम बात करेंगे गार्बेज डिस्पोजल की। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट। ठीक है, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन। जो हमारी एडवांस लाइफस्टाइल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ना वेस्ट मटेरियल का इंक्रीज बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट मचाने लग गए। पॉली बैग्स एग्जाम्पल, प्लास्टिक बोटल्स एग्जाम्पल। ठीक है, टाइप्स ऑफ गार्बेज बढ़ते चलो। दो तरीके के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स। फ्रूट्स किसका एग्जाम्पल हुए बेटा? बायोडिग्रेडेबल का। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूँ तो अभी मैंने बताया था आपको प्लास्टिक्स। ठीक है, पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हैं वो सब प्लास्टिक्स। ठीक है, पेस्टिसाइड, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन बायोडिग्रेडेबल के। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज एंजाइम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो क्या करते हैं, उनका काम होता है डिकम्पोज करना मटेरियल्स को। ठीक है, बट ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं कि एंजाइम काम ही नहीं कर पाता है। समझ आ रही है आपको? एंजाइम काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं मटेरियल को। डिकम्पोज वर्ड लिखा था ना यहाँ पे ये। ठीक है, चलो कुछ और भी तरीके होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे बायोगैस प्लांट, यानी आप बायोडिग्रेडेबल प्लांट चीज़ों को किस में डालते हो? बायोगैस प्लांट में डालते हो, और वो फिर बायोगैस फॉर्म कर देता है और मैन्योर फॉर्म करता है।
उसके अलावा आप क्या करा सकते हो, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करा सकते हो। इसमें क्या होता है, जो ड्रेन वाटर होता है आप पहले उसको क्लीन करते हो रिवर में जाने से पहले। लैंड फिलिंग्स, ये सही तरीका है। क्या करते हो, बुलडोज़र की हेल्प से लैंड्स को एक पिट बनाते हो, गड्ढा खोदते हो, उसमें कूड़ा डाल कर उसको करते हो, ठीक है। फिर है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उनको कंपोस्ट पिट में डालते हो, सॉइल की लेयर लगाते हो। एंड फॉर अबाउट 3 मंथ जो गार्बेज है वो किस में चेंज हो जाता है, मैन्योर में। रिसाइकलिंग, रिसाइकिल कर देते हो, रीयूज़ कर लेते हो, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं एनवेलप बनाने के लिए। चलो अब हमने कहा था कि हम पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस भी लगाएंगे, सो इट्स क्वेश्चन टाइम। चलो क्वेश्चंस की बात करो तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे कि आप बायोटिक एबायोटिक को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, सॉइल, टेम्परेचर, डिफ्रेंशिएट कर दो, कौन से एबायोटिक है कौन से बायोटिक है, कर दोगे, कर दोगे, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ फूड चेन बनाने के लिए, बना दोगे, बना दोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, तो 1%। MCQs आते हैं ना, दिमाग लगा के खोल के पढ़ो, ठीक है। CFC का कॉज डिप्लीशन ऑफ, CFC किसका डिप्लीशन कर देती है, बताओ बताओ बताओ, ओजोन का, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विद एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, नेम दिस प्रोसेस। The concentration of harmful chemicals increase with the energy next tropic level in a food chain. Name this process. ठीक है। उसके बाद name 2 materials which can be recycled. इन दोनों के आंसर आप मुझे दोगे, बहुत इजी है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन कर सकते हो, कर सकते हो। CFCUNEP की फुल फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा मैं बताती हूँ क्या क्या पढ़ सकते हैं आप नोट्स में से। नेम द रेडिएशन दैट आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, कौन कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है ओजोन लेयर से, ठीक है। वो रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है आप ये भी कर सकते हो। और हमने क्या पढ़ा था, हाँ, किसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और टर्शरी में से, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, आई वॉन्ट दिस आंसर। ये सारी चीज़ें ना आपसे शॉर्ट में MCQ में पूछी जा सकती है। एक बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं नोट्स में से ही, आई टेल यू, ठीक है। देखो, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। कोई 2 रिसाइकिल वाला तो मैं आपको बोल चुकी हूँ ना। और उसके बाद मतलब हाँ, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन सब पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओजोन लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल का पिरामिड भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं देखती हूँ फूड वेब विद एग्जाम्पल, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है। जहाँ तक मुझे याद है 2018-19 में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यही था कि डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के डिफरेंट मैथड बताओ। तो आपको सारे बताने पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, लैंडफिल्स बताओगे, कंपोस्टिंग बताओगे, बायोगैस प्लांट बताओगे, जितने भी बताए 4 से सारे बताओगे, ठीक है। फूड चेन भी आ सकती है लॉन्ग उसमें, है ना। हार्मफुल केमिकल्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। 2018-19 में तो आया था डिस्पोजल वाला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ के जाना। मैंने आपसे कहा था हम क्वेश्चंस लगाएंगे, हमने लगाए, क्योंकि मैं आपको पहले वो चीज़ें बता चुकी हूँ। अब मैं उन्हीं को रिपीट करूँ तो वही चैप्टर रिपीट नहीं हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस जिस चैप्टर पढ़ा रही थी, चैप्टर पढ़ाने के साथ मैं आपसे बोल रही थी इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, या यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, क्लियर। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा NCERT के क्वेश्चंस भी लगा दें मैम, और दीदी थोड़ा सा PYQ पढ़ा दो, दीदी भी पढ़ा दो, दीदी वो पढ़ा दो, कमेंट में बताओ ना, मुझे सपने नहीं आएंगे, आप बताओगे मैं करूँगी। जिन लोगों ने कहा है कि नोट्स बताना, सिखाना, समझाना बताओ, देखो नोट्स शॉर्ट नोट्स थे, डायरेक्ट NCERT से थे, समझा दूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी सारे क्वेश्चंस का, सारे डाउट्स का, और जो आप पढ़ना चाहते हो सबका। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। अच्छा सुनो, रिप्रोडक्शन में ना पेन कॉपी ज़रा लेके बैठना, अच्छे से टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है।
बाय। और हाँ, लाइक फॉलो शेयर कमेंट सब कुछ करना।